हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत 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 अच्छी है। मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया है और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। और गार्डन के पास आपको दिखा देती हूँ ग्रीनरी, और ग्रीनरी के साथ सबसे पहले दिखा देती हूँ आपको मैं नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून देने वाला है, बहुत ठंडक देने वाला है, जो मुझे बहुत पसंद है और आप लोग को भी बहुत पसंद आता है। गार्डन में सब लोग आ जाते हैं, वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योगा करते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा से मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। और हमेशा मैं अफर्मेशन यही करती हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरा डर सिर्फ एक एहसास है जिस पर मैं कामयाब होके आगे बढ़ रही हूँ। मैं मेरी लाइफ में हर फील्ड में कामयाब हूँ। मैं न्यू अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंडेड एक्सेप्ट करती हूँ। मैं हर रोज़ मनी और सक्सेस को मेरी तरफ आकर्षित करती हूँ। मैं पैसों का इस्तेमाल सोच समझ के करती हूँ। मैं अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करती हूँ। इन्वेस्टमेंट से मेरा पैसा मल्टीप्लाई होके वापस आता है। मेरे पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रहता है। हर तरफ से मेरी तरफ पैसा खींचा चला आ रहा है। मैं इन पैसों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं पैसों में बहुत मजबूत हूँ। दौलत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम दोनों साथ साथ रहते हैं। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। आई अट्रैक्ट मनी नेचुरली। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। आई लव मनी एंड मनी लव मी। इस तरह से मैं अफर्मेशन करती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे ही बनते जाओ। इस तरह से मेरा अफर्मेशन हो जाता है। और चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो आज सुबह सुबह ऑनलाइन बहुत सारा सामान आ गया था जो किचन के अंदर जा चुका और यूज़ भी हो चुका। और यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल मंगा ली क्योंकि फॉइल ख़त्म हो गया था, और उसी के साथ मंगा लिया है ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स के बिना हमारा काम होता ही नहीं है। ग्लव्स से बहुत अच्छे से काम होता है और हाइजीन भी रहता है। और यहाँ पे मैंने मंगा लिया है आटा, और ये आटा जो है ईरान जाएगा, जो हमारे से एक किसी ने मंगाया है तो उनके लिए हमने बनवा लिया है। तो जैसे कि आपको हमेशा पता है कि मेरा पान बॉल बहुत हिट है, तो ये पान बॉल का ऑर्डर है जो यूएस जाने वाला है। तो ये 6 पान बॉल, और उसके साथ जाएगा बेरिस्ता, और उसी के साथ जाएगा यहाँ पे 6 बनारसी पान मुखवास। तो ये हमारा ऑर्डर है। और इस तरह से अगर आपको भी चाहिए, कहीं पर भी आप वर्ल्ड में हो और आए हो इंडिया, तो आप ले जा सकते हो। मुखवास मेरा बहुत हिट है, बहुत पसंद करते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे जाइए और ऑर्डर करिए तो आपको ये मुखवास मिल जाएगा। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और ये बना रही हूँ मैं चूरमे का लड्डू। चूरमे का लड्डू जो है हमारे लाइव वीडियो में है, लाइव वर्कशॉप में, और आई बटन में क्लिक करिए, उसकी भी रेसिपी आपको आसानी से मिल जाएगी। इस रेसिपी को मैंने बहुत प्रॉपर मेजरमेंट से बताया है, जिससे आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑर्डर्स भी ले सकते हो, और घर बैठे जो है इनकम भी ले सकते हो। तो ये आज हम बना रहे हैं। ईरान के कस्टमर आए हुए हमारे, तो वो जा रहे हैं कल, तो आज बोले कि हमको बना दो, तो आज हम लोग बना दे रहे हैं, ताकि उनको एक्चुअली बहुत पसंद आया था। जब मैं लेके गई थी ईरान तो बहुत पसंद किए थे, और आए हैं तो वो ले जा रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अगर वर्ल्ड से कहीं से भी आ रहे हो और ऐसी चीज़ें आपको चाहिए ले जाने के लिए, तो आप ले जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर होता है गोंद, इसके अंदर होता है ड्राई फ्रूट्स, गुड़ और असली घी, जिससे हड्डियों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है।
तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। और अगर किसी माँ की डिलीवरी हो रही है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने घी गरम रख दिया है और साथ में मम्मी की तत्काल में टिकट होने वाली है। तो अगर मम्मी अगर कल जाएगी तो उनके लिए भी तैयारी है, आज नहीं तो कल तो जाएगी। तो ये सिंगदाना हम एक्चुअली लेके गए थे ईरान भून के, तो उनको बहुत पसंद आया था, तो मम्मी के लिए ये बना दे रहे हैं। और ये है कुरमुरा सांगली का, गोल गोल कुरमुरे होते हैं, तो मम्मी को कुरमुरे बहुत पसंद है, तो लहसुन वाले कुरमुरे बनाएंगे, तो ये भी हम रख लिए हैं साथ में। तो सुबह सुबह जो है जल्दी जल्दी काम कर लो तो बहुत आसानी से काम हो जाता है और हम लोग फ्री हो जाते हैं और बहुत टाइम मिलता है बहुत सारी चीज़ें सोचने का, बहुत सारे काम करने का, अपने कबर्ड्स ठीक करने का, अपने घर ठीक करने का। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत देर तक सोते हैं, सो के उठते ही इतने देर से कि काम शुरू देर से होता है और फ़ौरन रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तो वो जो है काम होता नहीं है और हर चीज़ फिर हम मंगाते हैं रेस्टोरेंट से, होटल से, के हम जो है मंगा के खा ले ताकि काम हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, घर का काम जो है आसानी से आप कर सकते हो अगर सुबह उठ जाओ। यहाँ पे मैंने कल मैरिनेट कर लिया था चिकन तंदूरी, तो आज हम शाम में जो है चिकन तंदूरी ही खाने वाले हैं। यहाँ पे बन गया है चूरमे का लड्डू, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है, और ऊपर जो है हमने ड्राई फ्रूट्स और खसखस की कोटिंग करे हैं, और ये बहुत मज़े का लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप अपना बना के घर से बिज़नेस कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं और अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना सारा जो लड्डू बना है ये जा रहा है ईरान सब्या आपा के पास। सब्या आपा को लास्ट टाइम हम जब लड्डू लेके गए थे तो उनको बहुत पसंद आया था और आज हमको ऑर्डर दिया। उस टाइम तो हमने गिफ्ट दिया था उनको, लेकिन आज हमको जो है ऑर्डर दिया है। तो इस तरह से आपको भी ऑर्डर आ सकते हैं और आप भी अपना काम कर सकते हैं और आप भी अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो घर बैठे कुछ भी इसकी उसकी मत करो, फ़ोन में मत लगे रहो, लेकिन कुछ काम करो जिससे 2 पैसे आएंगे, 2 इनकम आएगी और आप कुछ कर सकते हो। आप कपड़े ले सकते हो, अपना घर चला सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो, तो पैसे से बहुत कुछ आप कर सकते हो। इस तरह से आप मेरे जैसा काम करके अच्छी इनकम लो। फ्रेंड्स, कल जो है बहुत ऑर्डर्स थे और डिस्पैचिंग में कंटिन्यू बिज़ी रह गई, तो कल का वो व्लॉग जो है मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा आज कंटिन्यू कर लूँ। तो कल हम लोग ने बनाया था सबिया आपा के लिए ईरान जाने के लिए लड्डू, तो वो भी भिजवाया और बहुत सारे डिस्पैचिंग हुई। तो यहाँ पे जो है अभी मैं बना ले रही हूँ मम्मी के लिए पान बॉल्स, उसके लिए यहाँ खोपरा भून ले रही हूँ। मम्मी को पान बॉल्स बहुत पसंद है और ऐसे भी जाती है तो कुछ लेके जाती है तो अपने बच्चों के लिए देना रहता है, तो वो हिसाब से मैं सारी चीज़ें जो है दे देती हूँ। तो मम्मी को पान बॉल दे देंगे, उसकी तैयारी चल रही है, कंटिन्यू बिज़ी चल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं मम्मी को घर से बना के ही देती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और मम्मी भी चाहती है कि मतलब मेरे हाथ की कुछ चीज़ें उनको मिले। और तो फिर हमने सोचा कि सबिया आपा को लड्डू दिया था और मम्मी को भी लड्डू पसंद है, तो उसकी तैयारी में वापस से अभी कर रही हूँ। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ तो बहुत अच्छे से डालती हूँ, और ये मैं मशीन में बना लेती हूँ। मशीन में जो है स्लाइस कर लेती हूँ तो बहुत इजी पड़ता है मुझे, और बहुत अच्छी मशीन है ये, मेरी बहुत पुरानी मशीन है और स्लाइस इसके बहुत अच्छे निकलते हैं। तो बहुत सारी जगह पे ड्राई फ्रूट्स जो है ये बहुत काम आता है, और ये ड्राई फ्रूट्स हम लोग बेचते भी हैं। अगर किसी को स्लाइस किया हुआ ड्राई फ्रूट्स चाहिए, बादाम और पिस्ता, तो हम लोग सेल भी करते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं। और ये जो चूरमे का लड्डू मैं बना रही हूँ, अभी मैंने तैयारी नहीं करी हूँ, बस थोड़ी सामान ला के मैं ये पहले तैयार कर ले रही हूँ। चूरमा के लड्डू का रेसिपीज़ जो है मैंने लाइव वीडियो में दे चुकी हूँ, आप उससे जो है बिज़नेस कर सकते हो। आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। उससे आप अच्छी इनकम ले सकते हो, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, और कुछ अपने बच्चों में बिज़ी है, कुछ अपनी फैमिली में बिज़ी है, तो इतना कुछ करने का उनके पास टाइम नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ हमको घर बैठे मिल जाए, और कोई घर की बनी हुई चीज़। तो आप जो है ये बना के लोगों तक पहुंचा सकते हो। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का ये चूरमे का लड्डू बन के तैयार होता है, लोग पसंद करते हैं और अच्छी इनकम भी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि मेहनत उसमें है, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता है। और प्रॉफिट तो लेना ही चाहिए, क्योंकि आप जब मेहनत कर रहे हो, आपके बर्तन निकल रहे हैं, आपका
चूल्हा जो है ख़राब हो रहा है, आपका इतना तेल का काम हो रहा है, तो किचन भी पूरा घी घी तेल तेल हो जाता है। तो पैसा तो लेना चाहिए, बिना पैसे के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स 12 मई को हम क्लास करेंगे पापड़ी चाट की, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। उसका आप बिज़नेस कर सकते हैं और उससे अच्छी इनकम ले सकते हैं आप। 12 मई को रात में 8 बजे हम पापड़ी चाट की क्लास करेंगे। उसमें आपको सिखाएंगे पापड़ी बनाना, पापड़ी को स्टोर करना, 6 महीने तक आप पापड़ी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। गुड़ इमली की चटनी बनाना सिखाएंगे, उसमें ग्रीन चटनी बनाना सिखाएंगे। ग्रीन चटनी वो वाली नहीं जो आप कोतमीर पुदीने की बनाते हो। पापड़ी चाट के लिए जो है ग्रीन चटनी अलग तरीके से बनती है, वो हम बनाना सिखाएंगे आपको। प्लस उसको किस तरह से स्विगी जोमेटो में बेचना है वो आपको बताएंगे। घर से आपको किस तरह से बेचना है, छोटी पार्टीज़ के लिए, बड़ी पार्टीज़ के लिए आपको किस तरह से अरेंज करना है, वो सारा आपको डिटेल्स दिया जाएगा। और उसकी फ़ीस होगी बहुत कम, जो हर एक इंसान अफोर्ड कर सकेगा, 499 ओनली। अगर आप लोग अभी बुक करते हैं तो 499 है, और क्लास ख़त्म होने के बाद इसकी फ़ीस हो जाएगी 599। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है इस क्लास को बुक कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छी रेसिपी सीख सकें और आप अपने मेनू में ऐड कर सकें, या आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा खोपरा भून के रेडी हो गया है, तो इसको मैं ठंडा कर लूँगी और इसका पान बॉल रेडी कर लूँगी। पान बॉल का भी वर्कशॉप अभी आने वाला है बहुत जल्दी, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए अगर आपको पान बॉल का वर्कशॉप अटेंड करना है और इससे बिज़नेस करना है। तो पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये पान बॉल्स बनाना सिखाएंगे आपको हम, और ये पान बॉल्स हमारा अब्रॉड भी जाता है और ओवर इंडिया भी जाता है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है स्लाइस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं सोची कि लड्डू की तैयारी कर लूँ। तो मेरे हस्बैंड का मुंह देख के समझ में आ गया मुझे कि उनको लगी है भूख। तो मैं देखी तो मैं बोली कि नाश्ता तैयार कर दूँ पहले, फिर मैं लड्डू बना लूँ। तो बोले हाँ पहले नाश्ता बना ले, फिर तू लड्डू बनाना। तो यहाँ पे मैं जो है प्याज काट ले रही हूँ, टमाटर काटूँगी, और देखिए मैं कैसे फास्ट काटती हूँ। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आप कंसंट्रेट करके काम करोगे, तो आप काम जो है फास्ट कर सकोगे। देखिए कितना फास्ट जो है मैं काट लेती हूँ आराम से, और बहुत जल्दी मेरा इस तरह से काम हो जाता है। आप कुछ भी बात मन में सोचोगे नहीं, कुछ भी फालतू बात अगर आपके मन में नहीं रहेगी, आपके दिमाग में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी, तो आप काम फास्ट कर सकोगे। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ घूमती रहेगी, इसकी उसकी बात सुनते रहोगे, इसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में सोचोगे, वो मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे को कामयाब नहीं होने दिया, मैं आज उसकी वजह से कामयाब नहीं हो सकी। तो अगर ऐसी सब चीज़ें सोचते रहोगे तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, काम भी फास्ट नहीं कर पाओगे और कामयाब भी नहीं हो पाओगे। इसलिए किसी की बात मत सुनो और किसके बारे में मत सोचो, सिर्फ अपना काम करते रहो। घर का भी ख्याल रखो, बिजनेस भी करो। घर बैठे आप बहुत काम कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि मेरा छोटा घर है तो मैं कैसे करूं, मेरा बड़ा घर है तो मैं कैसे करूं। क्योंकि बड़ा घर होता है तो बोलते कि मुश्किल हो जाएगा इतना सब समेटना, इतना काम करना, तो वहाँ मुश्किल लगती है। छोटा घर होता है तो बोलते हैं छोटे घर में मैं कैसे काम स्टार्ट तो करो, आप स्टार्ट लो, सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। तो दिमाग में बिठा लो कि इसकी उसकी मत करो, और फास्ट काम करके किचन से जल्दी से फारिग हो जाओ। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया है, तो मैं यहाँ पे पोहा भी बना ले रही हूँ साथ साथ, और अभी गैस धीमा करके साथ साथ आलू टमाटर भी काट लूँगी। आलू तो मैंने काट लिया। पोहे की रेसिपी जो है मैंने लाइव वीडियो में शेयर किया है, आई बटन में क्लिक कीजिए। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का पोहा है। उसमें मैंने टमाटर भी डाला है, प्याज भी डाला है, आलू डाला है, कोतमीर, हरी मिर्ची और सिंगदाने से बहुत टेस्टी पोहा बनता है। अगर आप पोहा ऐसा बनाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये पोहे का भी बिजनेस आप कर सकते हो। ये पोहा सुबह सुबह स्विगी जोमेटो में भी आप सेल कर सकते हो। लोगों को तैयार चाहिए ताकि वो ऑफिस जा सके, दूसरे काम कर सके। इसलिए वो चाहते हैं कि हमको तैयार चाहिए ताकि हम दूसरे काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसकी उसकी करोगे, फ़ोन में लगे रहोगे, इसकी बात सुनोगे, उसकी बात सुनोगे, अरे वो तो मुझे ऐसा कर दिया, वो तो मुझे ऐसा कर दिया, कभी भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब जैसे देखिए मेरे घर में मम्मी आई है, ठीक है, वो एज हो गई है उनकी, अब उनका काम क्या है, वो रिटायर हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी इतने अच्छे के सारा खर्चा, सारा ऐश आराम मम्मी का जो है उठाते हैं। तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि मुझे कैसे घर चलाना है।
तो अभी कैसा है, मम्मी मेरी फुल टाइम 6 बच्चे, मतलब 4 बेटे 2 बेटियां और 4 बहुएं, तो सारे लोग के दिन भर फ़ोन आते रहते हैं और मम्मी फ़ोन में बातें करती रहती है। लेकिन मैं कभी जाके मम्मी से नहीं पूछती कि कौन से बेटे ने क्या बोला, कौन सी बहू ने क्या बोला, लेकिन वो लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मैं सुनती हूँ। कभी कभी इधर उधर घूमती हूँ तो सुनती हूँ, वरना मैं कभी मैं सुनने की भी आदत नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग जो है काम में ही लगा रहता है। कैसी बात करते हैं कि उसकी बहू अगर किसी के प्रोग्राम में आ रही है तो उसकी बहू को नहीं आना चाहिए था, उसको अपनी सास को भेजना चाहिए था, क्योंकि सास के साथ रिलेशन है, वो उसकी भाभी लगती है, उसको नहीं आना चाहिए। अरे आप यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हो तो वो तो अपना प्लान कर चुकी है, वो तो आपकी बात नहीं सुनेगी ना, क्योंकि उसकी टिकट हो चुकी है, उसके सारे प्लान हो चुके हैं कि उसको आना है उस प्रोग्राम में। तो आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो कि उसको नहीं आना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था। तो आप तो बोल रहे हो लेकिन आपका कुछ मतलब नहीं हो रहा है। क्यों मतलब नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सारे प्लान वो खुद कर, आप डिस्कस करके क्या करोगे ऐसी बातें? इससे अच्छा है कि आप कुछ काम करो, ऐसे फ़ोन में कान मत लगाओ और ऐसी बातें मत सुनो और अपना भी सजेशन मत दो लोगों को कि ऐसा कर लेना चाहिए था, वैसा कर लेना चाहिए था, ऐसा करना था। नहीं, आप अपने काम में लगे रहो और ऐसा सोचो कि मैं इनकम कहाँ से लाऊं। ठीक है, मम्मी रिटायर्ड हो चुकी है और वो अब उनके पास फुर्सत ही फुर्सत है और वो माहौल पे से ही वो लोग रह रहे हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हमको अपने आप को चेंज करने के लिए अपने आप से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितना कर्जा है, हमारे पास कितने सारे लोन लेके रखे, हम फ्रिज लोन पे लेके रखे, वॉशिंग मशीन लोन पे रखे, गाड़ियां लोन पे ले रखे, तो उसको पटाने के लिए हम कैसे करेंगे वो सोचो। बल्कि इसकी उसकी पंचायत में मत लगो और इसके उसके पीछे कान भी मत लगाओ कि वो क्या बात कर रहा है, टाइम वेस्ट है वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चूरमे के लड्डू बनके तैयार है, इसको मलीदे के लड्डू भी बोलते हैं। तो ये तकरीबन बना है 4 किलो। तो देखिए 1 घंटे में 4 किलो अगर चूरमे का लड्डू तैयार होता है तो आप कितना अच्छी इनकम ले सकते हो। तो ये तो मैं अभी बनाई हूँ मम्मी के लिए, ये ऑर्डर का नहीं है, मम्मी को पसंद है इसलिए मैं इस चीज़ को बनाई हूँ। क्योंकि मेरे को पता है मम्मी जब जाती हैं तो सारे बच्चे आ जाते हैं कि जैसे छोटे पापा लोग आते हैं ना, हमारे लिए क्या लाए, तो ऐसे सारे बच्चे उनके आ जाते हैं कि मम्मी कुछ लाई होगी करके। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें मम्मी को बना के दे देती हूँ ताकि मम्मी जाए और उनके साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अभी इसके पहले आपने जो वीडियो देखा था उसकी क्वालिटी और आज के वीडियो की क्वालिटी में क्या फ़र्क है मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या फ़र्क आ रहा है, आपको कैसा फ़ील हो रहा है वो क्वालिटी और ये क्वालिटी में। तो ये लड्डू मैं जो है अच्छे से डब्बे में पैक करूँगी, 5-6 डब्बों में, क्योंकि मेरे मम्मी के 4 बेटे और 2 बेटियाँ, तो एक बेटी तो यहीं रहने वाली है मैं, तो 5 बच्चे उधर है और तो उसको बांट के खाएंगी, ऐसे तो खाएगी नहीं, तो मैं उनके हिसाब से डिवाइड करके वैसे डब्बे बना दूंगी ताकि उनको अगर देना भी होगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से एक डब्बा उठा के दे सकेगी, उनके लिए ईजी हो जाएगा। अगर मैं एक डब्बा एक साथ दूंगी तो फिर उनको हिस्से करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं छोटे छोटे पैकिंग करके उनको दूंगी। इस तरह से अलग अलग पैकिंग करके दे दूंगी तो मम्मी को भी इजी हो जाएगा। तो 6-7 डब्बे बनेंगे, तो मम्मी को बच्चों के अलावा अगर किसी बाहर वालों को भी देना है उनको। एक्चुअली अभी मेरी मामी जो है वो गुज़र गई 8-15 दिन पहले, तो उनकी बेटी इत्तेफाक से जो है उनकी एक्चुअली बीमार थे मेरे मामू और इंतकाल हो गया मेरी मामी का। तो अच्छा हुआ कि उनकी बेटी जो है वहाँ पहुँच गई और उनकी मम्मी से बहुत सारी बातचीत हो गई, उनकी 8 दिन उनकी मम्मी के साथ रही और उनकी मम्मी गुज़र गई। तो वो याद करके रो रही थी कि मेरी मम्मी बोल रही थी कि बेटा अब तू आई है अपने पापा को देखने के लिए,
तो हॉस्पिटल में थे, फिर घर जाएंगे तो मैं तेरे को लड्डू बना के दूँगी। तो मेरी मामी जो है घर में से बहुत सारी चीज़ उनकी बेटी को बना के देती है, तो हम लोग उसको भी याद करें। और मैं मम्मी को बोली कि मम्मी आप जाके ना अस्मा को ये लड्डू ज़रूर देना, और वो बहुत रोएगी क्योंकि उसकी मम्मी ने ये बोली लास्ट में कि बेटा जब हम लोग घर जाएंगे तो तेरे को लड्डू बना के देंगे और तू लेके भी जाना और यहाँ पे खा भी लेना, और थोड़ा मैं घर पे भी रख लूँगी। ऐसी करके बात हुई और वो बहुत रोने लगी कि मेरी मम्मी मेरे को बोलते थे कि मैं तेरे को लड्डू बना के दूँगी। तो मैं उसको भी एक डब्बा भेजूँगी यहाँ से, ताकि वो अपनी मम्मी का फातिया भी दे दे और खा भी ले और याद भी कर ले अपनी माँ को, क्योंकि मेरी मामी ऐसे ही लड्डू बनाया करती थी, बहुत टेस्टी। हमारी मामी से हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ। डोसा जो है मैंने आप लोग को दिखाया था लाइव में, वो मैं मेरी मामी से ही सीखी थी। मेरी मामी ने मुझे, बहुत छोटी थी मैं, तो हमारे यहाँ सिस्टम हुआ करता था कि पकाना पहले सीखना है, घर के काम काज जो है पहले सीखना है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो बाद की बात है एकदम। पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था हमारे उधर ना, मतलब नानी की फैमिली और वो सारी फैमिली में पढ़ाई का इतना ज़्यादा बाद में। अब तो हमारे जो बच्चे के बच्चे सब होने लगे, अब पढ़ाई वाले हो गए, तो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ही करो और ये सीख के ही तुमको जाना है ससुराल, मतलब ये सीख के जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मामी से ही, अच्छी बात है, ये भी हमको कुछ, ये भी एक हुनर है कि हमको सीखने मिला। तो ये सारा हमारे घर वालों से ही हमने सीखा, कभी कुछ मामी से सीखा, कभी मासी से सीखा, कभी नानी से सीखा। इस तरह से साफ़ सफाई, घर की देख रेख करना, क्या चीज़ खाली करना, किसको सफाई कैसे रखना, कहीं बाहर जा रहे हैं तो किस तरह से घर बंद करना है, बंद करने के टाइम पे भी सारी चीज़ किस तरह से ठिकाना होना चाहिए, जो आने के बाद 8 दिन 15 दिन के बाद जो हमारा घर जैसे कि तैसा मिलना चाहिए। तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का इतना ज़्यादा वहाँ पे हमारे माहौल ही नहीं था। बस सुबह उठने का, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करने का, दैट्स इट, वही काम था। स्कूल जाते ज़रूर थे हम लोग, लेकिन आने के बाद यूनिफॉर्म में ही बर्तन धोने का, यूनिफॉर्म में ही कपड़ा धोने का, मतलब एकदम आते साथ हम लोग को बैग पटकने का और यही काम करने का था। तो काफ़ी चीज़ें हमारे घर वालों से भी हमने सीखा। तो अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीज़ें भी सीखे तो आज हमको काम आ रही है, ताकि हम आप लोगों को बता सक रहे हैं कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से सुबह उठा जाता है, काम किया जाता है, सारी चीज़ों को ठिकाने किया जाता है, सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम कैसे करते हैं, वो सब मैं आप लोग को बता सक रही हूँ। और आप लोग बच्चे जो है वो मुझसे बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं और ट्रेन हो रहे हैं। तो ये ठीक है, खुदा का शुक्र है कि हर एक के पास कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए। तो देखिए आप लोग से बात करते करते पैकिंग भी हो गई, बर भी गया। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया है और अभी है मेरी लाइव क्लास 8 बजे की, जो इसमें मैं सिखाने वाली हूँ छुंदा, मैंगो का छुंदा, जो साल भर जो है आराम से रह जाता है और आप इसको रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, मसाले वाली रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। तो इसकी रेसिपी आज मैं बहुत डिटेल में सिखाने वाली हूँ, जिससे आप बिज़नेस भी कर सकते हो। आप इसको सीज़न में आए तो स्टोर करके रख सकते हो और फिर साल भर इसको बेच सकते हो। इसकी रेसिपी अगर आपको देखना है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो वही तैयारी मैं थोड़ी कर रही हूँ। मैं पूरा जो है लाइव में काटते पिटते और सब करते हुए नहीं दिखाती, क्योंकि लोगों को ये तो पता होता है कि काटते कैसे हैं और करते कैसे हैं। फिर भी मैं एक आम तो रखी हूँ दिखाने के लिए, ताकि लोगों को एक आइडिया मिल जाए जिसको नहीं आता है। उसमें क्या होता है, ज़्यादा अगर हम पूरा कटिंग करते हुए, पूरा चॉपिंग करते हुए, सब करते हुए दिखाएंगे तो टाइम वेस्ट होता है। तो लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि कंटिन्यू पूरा काटते हुए और खुरचते हुए और सारा काम करते हुए देखें। मेन मकसद होता है रेसिपी, वो हम सिखाते हैं ताकि लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए रेसिपी भी सीख ले और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर ले। तो इस तरह की रेसिपी अगर आपको सीखना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट करो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगी जिसमें फ्री ग्रुप में आप ज्वाइंट हो सकते हो। जब भी हमारी रेसिपी आएगी आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी फ्री रेसिपी आ रही है या पेड रेसिपी आ रही है। उसी के साथ हम 12 तारीख को करने वाले हैं पापड़ी चाट की वर्कशॉप, जो पेड होगी और उसकी फ़ीस होगी 499। 12 मई को ये वर्कशॉप होने वाला है रात में 8 बजे। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि इसका बिज़नेस करने के लिए, और बिज़नेस नहीं भी करना है, घर के लिए चाहते हो, तो आप इसमें मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।